इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है और अब विश्व युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने खुलकर इजराइल को समर्थन देने की बात कही है, तो फिलिस्तीन के समर्थन में अरब देश खड़े हैं। इजराइल ने 11 लाख फिलिस्तीनी आबादी को उत्तरी गाजा क्षेत्र को 24 घंटे के अंदर खाली करने को कहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस पर ऐतराज भी जताया है, लेकिन इजराइल फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमीनी जंग लड़ने के संकेत दिए हैं और सीमा पर 3,36,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन पीएम मोदी ने इजराइल के साथ खड़े रहने की बात कही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने खुलकर इजराइल का विरोध किया है और अन्य अरब मुस्लिम देशों के साथ जा खड़ा हुआ है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने इजराइल का विरोध किया हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं आपके साथ दिव्यांशु। पाकिस्तान इजराइल का गठन होने से पहले से ही उसका विरोध करता आ रहा है। 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन बंटवारे का प्रस्ताव आया था, तब भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने भी उसका विरोध किया था। भारत जहां धर्म के आधार पर किसी देश के बंटवारे का विरोध कर रहा था, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम देश होने का फर्ज निभा रहा था और मुस्लिम बहुल फिलिस्तीन का साथ दे रहा था। 1948 में इजराइल को एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिला। भारत ने 1950 में उसे संप्रभु देश के तौर पर मान्यता दे दी, लेकिन पाकिस्तान इजराइल को आज तक देश मानता ही नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान और इजराइल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, बांग्लादेश, भूटान, कुवैत, लेबनान और इंडोनेशिया सहित अन्य 30 देशों में से एक है जिन्होंने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश से क्या है कनेक्शन? इजराइल से भारत की दोस्ती भले ही 2.5-3 दशक पुरानी हो, लेकिन जब भारत और इजराइल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं थे, तब भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। ये बात 1971 की है। इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की रक्षा क्षेत्र में बड़ी मदद की थी, जिससे पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। श्रीनाथ राघवन की किताब 1971 में 14 दिवसीय युद्ध के बारे में खुलासा किया गया है कि कैसे इजराइल ने भारत की मदद की थी। उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और इजराइल की गोल्डा मेयर। गोल्डा मेयर ने तब रक्षा खरीद के प्रस्ताव पर एक अहम फैसला लेते हुए ईरान जा रहे हथियारों की खेप को भारत भिजवा दिया था। हालांकि इजराइल खुद उस वक्त हथियारों की कमी झेल रहा था, बावजूद इसके गोल्डा मेयर ने यह फैसला लिया था। गोल्डा इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और उन्हें भी आयरन लेडी कहा जाता था। हालांकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध करीब 20 साल बाद 1992 में स्थापित हुए, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राघवन की पुस्तक में बताया गया है कि 4 अगस्त 1971 को तत्कालीन रॉ प्रमुख आरएन काओ ने हक्सर को एक नोट लिखा था। हक्सर इंदिरा गांधी के सलाहकार थे, जिसमें विस्तार से बताया गया था कि इजरायली प्रशिक्षकों के साथ हथियारों की खेप हवाई मार्ग से कैसे पहुंचाई जाएगी। ये हथियार बांग्लादेश में तैनात भारतीय सेना और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रही मुक्ति वाहिनी की गुरिल्ला सेना के पास पहुंचेगी, जो पाकिस्तानियों को आत्मसमर्पण करने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का फैसला किया था। इसके 13 दिनों बाद ही पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 90,000 फौजियों के साथ भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतरिम सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का गठन हुआ था। कारगिल युद्ध में भी की थी मदद। इजराइल ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए कारगिल युद्ध में भी भारत की मदद की थी। तब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के खात्मे के लिए इजराइल ने लेजर गाइडेड मिसाइल भारत को दी थी। उस वक्त भारतीय वायुसेना को सीमा पार बैठे दुश्मनों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इससे जंग में मुश्किल हो रही थी। तब इजराइल ने IAF मिराज 2000H लड़ाकू विमानों के लिए लेजर निर्देशित मिसाइलें प्रदान की थी। इसके अलावा लाइटनिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड्स भी भारत को दिए थे। इन पॉड्स की खासियत यह थी कि उसमें लेजर डिटेक्टर के अलावा हाई रिजोल्यूशन कैमरे भी लगे थे, जो अधिक ऊंचाई पर भी दुश्मन के ठिकाने की तस्वीरें साफ दिखाता था। इतना ही नहीं, कारगिल युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने भारत को
हथियारों की खेप की डिलीवरी में देरी करने के लिए इजराइल को मजबूर किया था। बावजूद इसके इजराइल विदेशी दबाव में नहीं झुका और समय से पहले भारत को हथियारों की खेप पहुंचाई थी, जिनका ऑर्डर कारगिल में पाक घुसपैठ से पहले दिया गया था। तो यही सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान के इजराइल विरोध का, और भारत क्यों इजराइल के समर्थन में खड़ा है बताने की जरूरत नहीं है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें दर्श न्यूज।